उत्तर प्रदेश न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की खबरों की तरफ। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाह वाराणसी में आयोजित संवाद कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं को भी सुनाए और कहा है इन छोटी छोटी समस्याओं पर भी सरकार ध्यान दे रही है, इसे अगली सरकार की बैठक में जरूर पूरा किया जाएगा। चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कुशीनगर में डायल 112 पर फोन के बाद सोशल मीडिया पर अयोध्या में बने राम मंदिर को उड़ाने की धमकी भरे पोस्ट करने से 3 स्थानों की पुलिस सोमवार को आधी रात तक परेशान रही है। साइबर सेल की मदद से धमकी देने वाले तक पहुंच गई है और उसको घर से उठा लिया गया है। इसके बाद गांव वाले भी काफी चौंक गए। खैर बहरहाल पुलिस धमकी देने वाले किशोर और उसकी दादी को हिरासत में लेकर चले गए हैं। पुलिस का दावा है कि किशोर मानसिक रूप से विकलांग है, उससे पूछताछ की जा रही है। उसके परिवार के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। वाराणसी जिले के मोहन राय गंगापुर में मंगलवार को आयोजित जनसभा में अखिलेश यादव ने ईडी गठबंधन की प्रत्याशी व कांग्रेस नेता के समर्थन में एक सभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि वाराणसी लोकसभा सीट से भी ईडी गठबंधन ही जीतेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि अभी तक में उत्तर प्रदेश में एक सीट छोड़कर सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत का दावा कर रहा था, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि जहां भाजपा के लोग कुवैतों को अपनी सीट मान रहे थे, ये भी सीट वे हारने वाले हैं। चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। देवरिया के बरहाज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि साइकिल को हाथ के पंजे ने पकड़ रखा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संविधान, जन कल्याणकारी योजनाओं और रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। कहा है कि भाजपा के लोग कहते हैं कि सत्ता में आए तो डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान को फाड़कर फेंक देंगे। वे लोग अच्छी तरह से जान लें कि कोई भी ताकत देश के संविधान को खत्म नहीं कर सकती है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने सेना के जवानों को मजदूर बना दिया है। ईडी गठबंधन की सरकार बनी तो अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा। भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है। हम लोग 50% से ज्यादा आरक्षण लेकर आएंगे। चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। 400 पार का मतलब ही संविधान को खतरा है, मिजोरम में बोले असदुद्दीन ओवैसी। चुनाव बाद मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा से जुड़े सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जो लोग पसमानदा मुसलमान हैं, उनसे मोदी इतनी मोहब्बत करते हैं तो 1950 का आर्डर निकाल के ले आइए, पसमानदा मुसलमान को वे स्थान दीजिए, परंतु वे ऐसा नहीं करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि वे सिर्फ जबान से सबका साथ, सबका विकास और विश्वास की बात करते हैं, पर उस पर अमल नहीं करते हैं। चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मंगलवार को यूपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी रही है। झांसी का तापमान 49 डिग्री तक पहुंच गया था। यूपी के 4 शहर ऐसे रहे जहां 48 डिग्री पारा पहुंच गया है। भीषण लू के बीच अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ती हुई मंगलवार को उत्तर प्रदेश मई में अब तक का सबसे गर्म दिन रहा है। एक साथ गर्मी के कई रिकॉर्ड टूटे हैं। झांसी में पारा 49 डिग्री तक पहुंच गया है। आगरा में दिन का तापमान 48.6 डिग्री रहा है, तो वहीं वाराणसी में भी पारा 47.6 डिग्री रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक इससे पहले ये तीनों शहरों में मई माह में कभी भी इतनी गर्मी नहीं पड़ी थी। झांसी तो गर्मी के मौसम में कभी भी इतना गर्म नहीं रहा था।